इस वीडियो में हम टर्नआउट के संबंध में बात करेंगे। टर्नआउट रेलवे ट्रैक का एक अति महत्वपूर्ण और अति आवश्यक अंग है। टर्नआउट मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 स्विच असेंबली, नंबर 2 लीड असेंबली, नंबर 3 क्रॉसिंग असेंबली। डेफिनेशन ऑफ टर्नआउट, टर्नआउट की परिभाषा। एक कंप्लीट सेट ऑफ स्विच, लीड एंड क्रॉसिंग इज कॉल्ड द टर्नआउट। यानी स्विच, लीड तथा क्रॉसिंग के एक कंप्लीट सेट को टर्नआउट कहते हैं। टर्नआउट के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। नंबर 1 स्विच असेंबली, नंबर 2 लीड असेंबली, नंबर 3 क्रॉसिंग असेंबली। टर्नआउट निम्नलिखित कार्यों के लिए बनाया जाता है। नंबर 1 टू डाइवर्ट द ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर, यानी गाड़ियों को एक लाइन से दूसरी लाइन पर स्थानांतरित करने के लिए। नंबर 2 तेज गति से चलने वाली गाड़ियों को आगे करने के लिए। नंबर 3 सिंगल लाइन पर विपरीत दिशाओं से आने वाली गाड़ियों की क्रॉसिंग कराने के लिए। नंबर 4 जो स्थान मेन लाइन पर नहीं है उनको मेन लाइन से जोड़ने के लिए। अब हम बात करते हैं टर्नआउट के कंपोनेंट्स। टर्नआउट के निम्नलिखित अंग होते हैं। नंबर 1 स्टॉक रेल जॉइंट्स। टर्नआउट जहां से आरंभ होता है वहां पर मेन लाइन की रेलों तथा टर्नआउट की स्टॉक रेलों के बीच बने जोड़ को स्टॉक रेल जॉइंट कहते हैं। द जॉइंट बिटवीन मेन लाइन रेल्स एंड स्टॉक रेल्स ऑफ टर्नआउट एट द बिगिनिंग ऑफ टर्नआउट इज कॉल्ड द स्टॉक रेल जॉइंट। नंबर 2 टोंग रेल। यह एक टेपर्ड रेल बनी होती है जिसको बियर को सहन करने के लिए हाई कार्बन का बनाया जाता है। इसका एक सिरा पतला यानी थिन होता है जिसकी सिरे पर मोटाई 6 मिलीमीटर होती है तथा दूसरा सिरा पूरा रेल सेक्शन का होता है जो कि हील कहलाता है और लीड रेल के साथ जॉइंट बनाता है। स्टॉक रेल नंबर 3 स्टॉक रेल। स्टॉक रेल एक रनिंग रेल होती है जिसकी अगेंस्ट टोंग रेल ऑपरेट होती है। स्टॉक रेल के लिए मुख्यतः फुल रेल लेंथ का प्रयोग किया जाता है जिससे कि कटिंग से होने वाले नुकसान को बचा जा सके। फैन टर्नआउट में स्टॉक रेल की लंबाई 12.80 मीटर तथा 1/12 टर्नआउट के लिए 13 मीटर होती है। इसी तरह से टोंग रेल की भी लंबाई 1/8 फैन टर्नआउट के लिए 11.90 मीटर तथा 1/12 के फैन टर्नआउट के लिए 12.356 मीटर होती है। थ्योरेटिकल टो ऑफ स्विच। थ्योरेटिकल टो ऑफ स्विच एक स्टॉक रेल पर एटीएस और एसआरजे के बीच में एक काल्पनिक बिंदु है जहां पर स्विच की बंद स्थिति में टोंग रेल की गेज लाइन स्टॉक रेल की गेज लाइन से आकर के मिलती है। नंबर 5 एक्चुअल टो ऑफ स्विच। पत्ती रेल के सबसे पतले सिरे को एटीएस कहते हैं तथा दूसरा सिरा हील कहलाता है जो लीड रेल के साथ में जोड़ बनाता है। थ्रो ऑफ स्विच वह दूरी जिसके द्वारा टोंग रेल स्टॉक रेल की तरफ या स्टॉक रेल से दूर
मूव करती है उसे थ्रो ऑफ स्विच कहते हैं। थ्रो ऑफ स्विच स्टॉक रेल की गेज लाइन तथा टांग रेल की नन गेज फेस लाइन के बीच टो पर लंबवत दूरी के बराबर होता है, जिसका मान 95 मिलीमीटर से 115 मिलीमीटर तक होता है तथा TWS जो आजकल नया हाई स्पीड ट्रेन के लिए थिक वेव स्विच चला है, इसके लिए थ्रो ऑफ स्विच 160 ± 3 मिलीमीटर होता है। जंक्शन ऑफ हील्स GOH टोंग रेल पर वह स्थान, टो से हील की तरफ बढ़ते हुए वह स्थान जहां पर टोंग रेल का हेड अपनी पूरी चौड़ाई ग्रहण कर लेता है, उस स्थान को जंक्शन ऑफ हेड यानी JOH कहते हैं। 8वां हील ऑफ स्विच HOS यह पत्ती रेल पर वह स्थान है जहां तक पत्ती रेल स्वतंत्र रूप से घूमती है, यानी इट इज द पॉइंट अप टू विच टोंग रेल मूव्स और सेंटर ऑफ हील ब्लॉक। हील ब्लॉक पत्ती रेल के टो से हील की तरफ बढ़ते हुए ये पहला ब्लॉक होता है, जहां पर पत्ती रेल को स्टॉक रेल के साथ फिक्स किया जाता है यानी बांधा जाता है। लूज हील टाइप स्विच में ये फिशिंग फिट टाइप का हील ब्लॉक होता है तथा फिक्स्ड हील टाइप में ये वेब फिट टाइप का एक ब्लॉक होता है। लूज हील टाइप में 4 बोल्ट लगते हैं, जिसमें से टोंग रेल की तरफ वाले 2 बोल्टों को एक चूड़ी ढीला रखा जाता है तथा लीड रेल की तरफ जो 2 बोल्ट होते हैं उनको पूरा कसा जाता है, जिससे पत्ती रेल स्वतंत्र रूप से घूम सके। हील डाइवर्जेंस हील ब्लॉक के सेंटर में स्टॉक रेल की गेज लाइन तथा पत्ती रेल की गेज लाइन के बीच लंबवत दूरी हील डाइवर्जेंस कहलाती है। इसका मान 1/8 टर्नआउट के लिए 182 मिलीमीटर तथा 1/12 फैनशेप टर्नआउट के लिए 175 मिलीमीटर होता है। रेज और टोंग रेल का उठान टोंग रेल JOS से और HOS तक स्टॉक रेल से 6 मिलीमीटर ऊंची रहती है, जिससे ट्रेलिंग डायरेक्शन में आने वाले फॉल्स फ्लेंज वाले व्हील से पॉइंट के स्प्लिट होकर ट्रेल थ्रू को रोका जाता है। डिस्टेंस ब्लॉक हील ब्लॉक के बाद जिस स्थान तक यानी जिस दूरी तक दोनों लेफ्ट तथा राइट की दोनों लीड रेलों के बीच आउटसाइड तथा इनर साइड स्थान की कमी के कारण पूरी फिटिंग लगाने की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, वहां तक दोनों लीड रेलों को एक साथ डिस्टेंस ब्लॉक के द्वारा पकड़कर रखा जाता है। गेज टाइप प्लेट विशेषकर वुडन स्लीपर में ATS पर एक्चुअल टो ऑफ स्विच पर गेज को मेंटेन करने के लिए गेज टाइप प्लेट का प्रयोग किया जाता है। स्लाइड चेयर ये स्पेशली विशेष तौर से बनाई गई प्लेट होती हैं, जिसमें एक लक्स प्रोजेक्टेड रहता है जिसके माध्यम से स्टॉक रोल को बोल्ट एंड नट की सहायता से स्टॉक रेलों को पकड़कर रखा जाता है तथा इनके ऊपर पत्ती रेल स्वतंत्र रूप से मूव करती है यानी घूमती है।
स्लाइड चेयर पत्ती रेल के नीचे स्टॉक रेल की अपेक्षा 6 मिलीमीटर ऊंची होती है। स्ट्रेचर बार का प्रयोग दोनों पत्ती रेलों को एक निर्धारित दूरी पर पकड़ने के लिए किया जाता है, जिससे दोनों पत्ती रेल साइमल्टेनियसली यानी एक साथ दाएं या बाएं घूम सके। पहली स्ट्रेचर बार को लीडिंग स्ट्रेचर बार कहते हैं तथा उसके बाद की स्ट्रेचर बारों को क्रमशः फर्स्ट लीडिंग, सेकंड लीडिंग, थर्ड लीडिंग एडीसी कहते हैं। स्विच स्टॉप्स मूवमेंट के दौरान पत्ती रेल को स्टॉक रेल के अगेंस्ट लेटरल स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए पत्ती रेल के नॉन गेज फेस साइड में यू आकार के स्टॉपर्स बोल्ट की सहायता से बांध दिए जाते हैं। वो स्टॉपर की संख्या लूज हील टाइप में 1 तथा कर्व स्विच में यानी फिक्स्ड हील स्विच में 2 या उससे अधिक भी हो सकती है। जब पत्ती रेल स्टॉक रेल की तरफ सेट रहती है तो ये स्टॉक रेल की वेव के अगेंस्ट चिपक कर पत्ती रेल को लेटरल स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। स्लाइड ब्लॉक्स कर्व स्विच में यू आकार के स्टॉपर की जगह पर स्लाइड ब्लॉक्स का प्रयोग किया जाता है। ये स्लाइड ब्लॉक्स स्टॉक रेल के साथ बोल्ट के द्वारा बंधे होते हैं। स्विच एंगल थ्योरेटिकल टो पर यानी टीटीएस पर टॉन्ग रेल की गेज लाइन स्टॉक रेल की गेज लाइन के साथ जो कोण बनाती है उसे स्विच एंगल कहते हैं। स्विच एंगल का मान 1 स्ट्रेट स्विच के लिए 1 डिग्री 34 मिनट 27 सेकेंड, 1 स्ट्रेट स्विच के लिए 1 डिग्री 8 मिनट 0 सेकेंड होता है तथा 1 कर्व स्विच के लिए 0 डिग्री 47 मिनट 27 सेकेंड तथा 1 कर्व स्विच के लिए 0 डिग्री 27 मिनट 35 सेकेंड तथा 1 एवं 1 के लिए 0 डिग्री 24 मिनट 27 सेकेंड होता है। स्विच लेंथ पत्ती रेल के एटीएस से और हील ब्लॉक के सेंटर तक की सीधी लाइन के अंदर दूरी स्विच लेंथ कहलाती है। 1 फैनसेप टर्नआउट के लिए स्विच लेंथ 6400 mm तथा 1 फैनसेप टर्नआउट के लिए इसका मान 10,125 मिलीमीटर होता है। स्टॉक जॉइंट अहित डिस्टेंस एटीएस से एसआरजे तक की दूरी स्टॉक जॉइंट अहित डिस्टेंस कहलाती है, जिसका मान 1 फैनसेप टर्नआउट के लिए 1500 mm तथा 1 फैनसेप टर्नआउट के लिए 1144 मिलीमीटर होता है। स्विच एंट्री एंगल SEA कर्व स्विच में पत्ती रेल की कर्व गेज लाइन के एटीएस पर खींची गई स्पर्श रेखा स्टॉक रेल की गेज लाइन के साथ जो कोण बनाती है उसे स्विच एंट्री एंगल कहते हैं। एंट्री एंगल कहते हैं। जिसका मान 1 कर्व स्विच के लिए 0 डिग्री
47 मिनट 27 सेकेंड तथा 112 कर्व स्विच के लिए 0 डिग्री 27 मिनट 35 सेकेंड तथा 116 एवं 120 के लिए 0 डिग्री 24 मिनट 27 सेकेंड होता है। डाया ऑफ स्टॉक रेल। स्टॉक रेल में स्टॉक बोल्ट बांधने के लिए जो होल किए जाते हैं उनका डायामीटर 28 मिलीमीटर होता है तथा होल की रेल फुट से ऊंचाई 52 केजी के लिए 66.50 मिलीमीटर तथा 60 केजी रेल के लिए 76.25 मिलीमीटर होती है। धन्यवाद।